हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम रिगार्ड इक्वेशन वाला टॉपिक कर रहे थे, उसमें हमारे पास जस्ट एक मेथड और रहता है। आज हम इसे कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रेफर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि हम एक रिगार्डी इक्वेशन गिवन होगी, उस रिगार्डी इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम जैसे मतलब पीछे हमने किया है रिगार्डी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिगार्डी इक्वेशन में चेंज करना, उसके लिए हम हर जगह एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक रिगार्डी इक्वेशन को हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, तो उसके लिए भी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर इसका प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास एक रिगार्डी इक्वेशन गिवन है, इस रिगार्डी इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने वाले हैं। तो इस रिगार्डी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y। देखो यहाँ पे y दिख रहा है ना, y की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, y1 प्लस 1/u। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमें y की जगह y1 प्लस 1/u पुट करना है। बट अब यहाँ पर y1 क्या है और u क्या है ये तो हमें नहीं पता। तो देखिए जानते हैं कि जो y1 है, ये y1 क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसका, फर्स्ट का। ठीक है, y1 हमारे पास क्या होगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। और u कोई भी नॉन जीरो अननोन फंक्शन होगा। ठीक है, u क्या होगा, कोई भी अननोन, और सेकंड क्या है, नॉन जीरो। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि जो u फंक्शन है वो नॉन जीरो फंक्शन है और अननोन फंक्शन है किसका, वेरिएबल x का, x यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। गॉट इट। तो देखिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे कि इस रिगार्डी इक्वेशन को हम इस सब्स्टिट्यूट का यूज करके एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमने y की जगह क्या रखा था, y1 प्लस 1/u रखा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, फर्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे हमें y का डेरिवेटिव चाहिए। तो y हमारे पास है तो y का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy1/dx, इसका 1/u का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/u², फिर अगेन u का करेंगे तो du/dx। ठीक है, तो हमारे पास y डैश की वैल्यू आ गई, y की हमें पता ही थी। ठीक है, यहाँ से y², और हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू y डैश की, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, y डैश की वैल्यू रख दी और y की रख दी। ठीक है, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ये वैल्यू रख दी थी। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अब ये हमारे पास यहाँ तक आ गई थी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो dy1/dx हमने एज इट इज़ रखा, प्लस में px y1, प्लस में देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y1 वाली जितनी भी टर्म्स आएंगे हमारे पास इस इक्वेशन में, हम उसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से dy1/dx प्लस में px y1, प्लस में यहाँ से देखो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, y1² प्लस 1/u² प्लस 2y1/u। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, qx y1² को इस तरफ कर लिया, rx को लेफ्ट में लेके आएंगे तो -rx, फिर बाकी जितनी भी टर्म्स थी हमने उसको इस तरीके से लिख दिया। जस्ट ओपन किया है, टर्म्स को आगे पीछे लिखा है, वो आप इजीली कर लेंगे। अगर कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो y1 जो था हमारे पास वो सोल्यूशन था इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन था कि जो y1 है, देखो ये लिख रखा कि y1 इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर y1 सोल्यूशन है इसका तो y1 ऑब्वियस सी बात है कि इसे सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स जब हम इसमें y1 रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पर यही किया है, एज y1 इज अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो y1 सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो ये टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ जीरो बन जाएगी। ठीक है, ये तो हट जाएगी क्योंकि ये जीरो हो गई। अब बची हुई टर्म्स को हमने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो जितनी भी ये टर्म्स बची है ना, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, -1/u², तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में हम u को नॉन जीरो फंक्शन लेकर चले थे। ठीक है, अब अगर दो टर्म्स की प्रोडक्ट जीरो हो रही है तो या तो ये जीरो होगी या फिर ये जीरो होगी। बट हमें गिवन क्या है कि u एक नॉन जीरो फंक्शन है, तो ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकती। इट मीन्स ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। इसको हमने क्या रख दिया, इज इक्वल्स टू जीरो रखेंगे।
क्यू को क्या ले जाओ आप राइट हैंड साइड, तो हमारे पास ये क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो रिकार्टी इक्वेशन को हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो देखो अभी उसी पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो सेम वही काम करना है जो हमने थ्योरम में किया था। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी रिकार्टी इक्वेशन गिवन है, रिकार्टी इक्वेशन को हमने किस में चेंज करना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें गिवन ही है। तो देखो हम क्या करते थे, y को हम क्या पुट करते थे, y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वन बाई यू। अब u वहाँ पे क्या होता था, एक अननोन वेरिएबल। ठीक है, तो y हमारे पास क्या होता था, सॉरी u, y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वन बाई यू लिया था हमने। y1 पर्टिकुलर सोल्यूशन था और u हमारे पास अननोन फंक्शन था। ठीक है, यहाँ पे जस्ट क्या है, नोटेशन का डिफरेंस है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, z ले लिया u की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू वाई वन पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन है हमें 2 प्लस वन बाई यू की जगह यहाँ z ले लिया और कोई डिफरेंस नहीं है। क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद y एंड y डैश की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देना है, हमें पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास देखो ये वाली चीज़ बन जाएगी। जब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसे हमें क्या करना है, सोल्व करके z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आप बीएससी में सीख चुके हो। यहाँ पे क्या होता है कि देखो अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू टाइप की इक्वेशन होती है, तब यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई इंटीग्रेशन पी ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। ये जस्ट मतलब मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे जो है हम डी जेड बाई डी एक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर z चल रहा है, अननोन वेरिएबल, और यहाँ पर y था, तो ये फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जहाँ y है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, z। ठीक है, तो ये था, यहाँ से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है 3dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे इसने क्या किया, देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ये वाली चीज़ मैंने देखो सीधा यहाँ पे बता दी थी, इसने अलग तरीके से किया थोड़ा सा। इसने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसकी थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ z इंटू ए की पावर 3x। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई। इसके बाद देखो क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो टर्म आई है और जो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा था, ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, मतलब आप चाहो तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सीधा सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, और अगर आपको ये चीज़ याद नहीं करनी तो जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। z की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y1 प्लस वन बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ आपका रिकार्टी इक्वेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। सो नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, इन अपकमिंग वीडियोस। ओके, थैंक यू।